नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। इसमें संरक्षण की दृष्टि से एक आवाज़ सुनाई गई है। आवाज़ एक हिरन की है। हिरन के रूप में यह आवाज़ उन समूचे संरक्षित किए जाने वाले पशु पक्षियों, जानवरों या जीवधारियों के लिए है जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनका अस्तित्व आज खतरे में है। तो एक उदाहरण के साथ हम जैव विविधता संरक्षण के लिए उन जीवधारियों की आवाज़ को प्रस्तुत करेंगे, तो आप इसे धैर्य से सुनें। कहानी शुरू करने से पहले आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके पूर्व में भी हमने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ डाली हैं इस चैनल पर। बहुत से ऐसे अन्य कार्यक्रम भी हैं जो सुनने लायक हैं और अनुकरणीय हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हम कहानी शुरू करते हैं। कालिंदी इंटर की छात्रा थी। यह कहानी काल्पनिक है। कालिंदी इसकी एक पात्र है। इंटर की छात्रा, वह बड़ी मेधावी थी। स्कूल में भी वह अव्वल थी और अच्छे नंबर भी पाती थी। एक दिन कालिंदी अपनी साइकिल से विद्यालय जा रही थी तो दूर एक उसको आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बड़ी विचित्र थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह किसकी आवाज़ है, जानवर की आवाज़ है कि किसी मनुष्य की आवाज़ है। वो नहीं समझ पा रही थी बहुत सेंसिटिव और बहुत एक्टिव लड़की। उसने साइकिल वहीं खड़ी कर दी किनारे सड़क पर और फिर उस आवाज़ को की सर्च में निकल पड़ी। आवाज़ कहीं दूर थी। वो भटकते भटकते आवाज़ को एकदम जैसे एक सेंसिटिव ऐसे जंगल में हम अपने मशीनों को लेके जाते हैं और कुछ सर्च करते हैं, उसी लगभग प्रक्रिया में कालिंदी भी आगे निकल पड़ी। वो लगभग 200 से 300 मीटर चली तो उसको एहसास हो गया कि संभवतः उस जगह पे यह आवाज़ आ रही है, वहाँ से आवाज़ आ रही है। थोड़ा और आगे चली 300 साढ़े 300 मीटर, तो वो देख रही है कि 4-5 बदमाश एक हिरन को लाठी से मार रहे हैं, पीट रहे हैं और उसको घसीटते हुए लेके भाग रहे हैं। वह दौड़ते हुए उनके पास तक गई, चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। जितना तेज ये बोल रही थी उतनी ही वह हिरन, कहने को वो हिरन लेकिन थी हिरनी, तो वो भी उतनी ही तेज आवाज में बोलने लगी, जैसे कि वो भी कह रही हो कि हमें बचाया जाए, हमें बचाया जाए। कालिंदी की आवाज सुनकर बदमाश हिरनी को उसी हाल में छोड़कर भाग गए। फिर कालिंदी ने जोर जोर से चारों तरफ आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर आसपास के कई लोग इकट्ठा हो गए, कई महिलाएं भी इकट्ठा हो गई। सब लोगों ने उस हिरन को उठाकर एक अच्छी जगह पर रख दिया। कालिंदी अपनी साइकिल से तेज रफ्तार से पास के निकट के एक चौराहे पे गई। वहाँ से उसने पानी का बोतल, कुछ दवाइयाँ, मरहम वगैरह, उसके पास कुल 50 रुपये थे और उसने लगभग अपने सारे पैसे उसके इलाज में खर्च कर दिए और फिर कुछ दवाइयाँ लेके आई, उसकी मरहम पट्टी की। कुछ देर के बाद वह हिरनी सही हो गई। हिरनी इसलिए कि अभी कैसे हिरनी, अभी आगे उसकी दास्तान आप सुने। वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और सब लोग कालिंदी की बहादुरी की प्रशंसा कर रहे थे। तभी एक गाड़ी आई। गाड़ी से एक महिला अधिकारी वहाँ उतरी। वो कुछ दूर खड़ी थी, भीड़ तो लगी थी लेकिन वो भीड़ को समझ नहीं पा रही थी। उनके साथ कुछ बंदूकधारी गार्ड भी थे। वो अधिकारी हिरनी के बारे में पूछ रही थी। तब तक लोगों ने बताया कि साहब वहाँ सामने एक हिरन ऐसे असहाय पड़ा हुआ है। वो दौड़ते हुए आई और जब उन्होंने देखा हिरनी को तो वो भावुक हो गई और उन्होंने उसको उठा लिया, उसका मुंह अपने गोद में रख लिया। चंदा चंदा कह के वो लगभग सिसक के रोने लगी। मतलब वो हिरनी उनके लिए बड़ी प्रिय थी और संभवतः किसी संरक्षण स्थल की वो हिरनी थी और वो अधिकारी भी किसी ऐसे वन्यजीव संरक्षण स्थल की ही अधिकारी थी। अब उन्होंने सारी दास्तान वहाँ लोगों ने बताया उस हिरनी के बारे में, कैसे कैसे क्या हुआ था। वो सुनकर उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कालिंदी की बहादुरी की खूब प्रशंसा की। लोगों से इसी तरह की बहादुरी की उन्होंने उम्मीद भी की। उन्होंने अपने बारे में भी कुछ बताया। फिर उन्होंने कालिंदी का पीठ थपथपाया। क्योंकि वो हिरनी उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी।
संभवतः वह हिरनी जो संरक्षण स्थल रहा होगा वहाँ के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी इम्पोर्टेंट थी। उन्होंने लोगों से बताया कि यह हिरनी, इसका नाम चंदा है, यह जहाँ रहती है वहाँ बहुत सारे और पशु पक्षी और जानवर हैं, संरक्षण में रखे गए हैं। बहुत सारे कछुए भी हैं। कछुए तालाब से निकल कर बाहर चले जाते हैं, संरक्षण स्थल से बाहर चले जाते हैं। यह कि सारे अपने से जो हल्के पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, उनकी रक्षा करती है। कछुए जब बाहर चले जाते हैं तो ये जाती है, उनको मुंह में दबा कर ला के फिर से तालाब में छोड़ देती है। हम लोग देखते रहते हैं दूर से। आज भी वो एक कछुआ बाहर निकल गया था, काफ़ी दूर चला गया था, उसी की खोज में निकली थी। काफ़ी देर हो गया तो हम लोग परेशान हो गए, फिर उसकी तलाश में हम लोग निकले थे तो एक घटना घट गई। बहादुर कालिंदी ने इस चंदा को उन बदमाशों से बचाया आज है। फिर उन्होंने कालिंदी का पीठ थपथपाया, उसको पढ़ने की खूब सलाह दी, प्रोत्साहित किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि कालिंदी तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। फिर सभी लोग अपने अपने घर चले गए। चंदा को उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठाया और फिर वो अपने संरक्षण स्थल पर चली आई। कालिंदी का उन्होंने पूरा एड्रेस भी ले लिया था। कालिंदी की बहादुरी की दास्तान चारों तरफ, उसकी कहानियां चारों तरफ कही जाने लगी। कुछ दिन के बाद कालिंदी के घर के सामने वही गाड़ी आके रुकी। गाड़ी से वह महिला अधिकारी निकली और उन्होंने कालिंदी कालिंदी कह के पुकारा। कालिंदी बाहर निकली। उन्होंने कालिंदी को सीधा अपॉइंटमेंट लेटर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया है, हमने इसके लिए सरकार से अनुमति मिली है। तुम्हारी पूरी कहानी सरकार को बताया गया। ऊपर के सारे अधिकारी बड़े प्रसन्न हुए, सरकार प्रसन्न हुई है और तुम्हारा सीधा अपॉइंटमेंट किया जा रहा है और तुम्हारा अपॉइंटमेंट मैं खुद लेके आई हूँ। कालिंदी उस अधिकारी की पीए बन गई। यह कहानी बड़ी संक्षिप्त है और काल्पनिक है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से एक हिरन चंदा की पुकार दिखाई गई है। आज इसी तरह की पुकार हमारे जूझ रहे तमाम जीवधारी कर रहे हैं, उन्हें अवश्य बचाया जाना चाहिए। हमें विश्वास है कि यह कहानी सुनकर बहुत से हमारे ऐसे बंधु, ऐसे समाज के समाजसेवी लोग जरूर जागृत होंगे और इस दिशा में पहल करेंगे। धन्यवाद।